दोस्तों, सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि हम आज एक ऐसे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं जिसके धड़ नहीं है, ओनली सर है, और जिसके पास सिर्फ और सोच है। उस सोच के बलबूते पर वो आपको इतनी आगे बढ़ा देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि जीवन में आपको कौन सा पद मिल जाए या आपकी स्थिति पहले से कितनी बेहतर हो जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहु ग्रह की। राहु जो कि मायावी ग्रह है और एक ऐसा छाया ग्रह। अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन के साथ में बैठा हो तो ये समझ लीजिए कि आपको शंखपति अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट राहु देव आपको देते हैं। राहु इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति में चल रहे हैं, अपने खुद के नक्षत्र यानी शतभिषा में चल रहे, तीसरे चरण में ये प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले 126 दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के। देखिए, 2025 की अगर मैं बात करूं, जो सिंह राशि वाले जातक है, आप लोगों को बिजनेस में लॉसेस हुए, खासकर किसी अपने से आपको बहुत बड़ा धोखा हुआ, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिला, अंदरूनी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है। खासकर 2025 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको बार बार ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ी है, खास करके मैरिड लाइफ को लेकर के या पार्टनर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं। 2026 में राहु की अगर मैं बात करूं तो आपके 7th हाउस पर हैं राहु देव। यहाँ पर बैठ करके ये आपको 100% अच्छे रिजल्ट दे, इसकी तो उम्मीद बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन हाँ, ये यहाँ पर बैठ करके आपको मिश्रित फल ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम शुरू करो उससे पहले मैं बता दूं, ये जो कार्यक्रम है वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता है तो आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से और लगन से भी इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं राहु की, तो 7th हाउस में जो सिंह राशि वाले हैं उनके 7th हाउस में राहु है, ठीक है। और जो सिंह राशि के लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं सूर्य देव, ठीक है। यहाँ पर जो राहु है वो आपको सबसे पहले जो आपके जीवन में बदलाव होगा वो ये होगा दोस्तों कि ये आपको अपने बिजनेस से जोड़ेंगे, एक अच्छे पार्टनर से आपको जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको उस पर 100% विश्वास नहीं करना है, आंख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। इस आने वाले 126 दिनों में अगर आपको कोई पार्टनर मिला है या पहले से आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको पूरा हिसाब जो है वो आपको डे टू डे देखना चाहिए। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि इस समय अगर आप जिस पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो वही आपका भरोसा तोड़ देगा। मैंने यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा और पैसों से रिलेटेड आप विश्वास नहीं कर सकते। राहु के 7th हाउस में होने से एक अच्छी चीज़ आपके जीवन में ये होगी कि व्यापार बढ़ोतरी होगी, ठीक है। व्यापार में आपको जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे, सडनली चीज़ें आपके जीवन में चेंज हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डेली इनकम है आपकी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जैसे दुकान वगैरह चलाते हैं तो उनको डेली पैसे मिलते हैं, तो यहाँ पर डेली जो इनकम है वो आपकी इफेक्ट होगी और उस पर बढ़ोतरी यहाँ पर संभव होगी। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहीं पार्टनरशिप खराब होने का डर और खास करके आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कलेश होना या फिर छोटी छोटी बातों पर आप तुनक मिजाज हो जाएंगे, एक दूसरे की नहीं बनने वाली, आप कुछ बोल रहे हैं, लाइफ पार्टनर आपका कुछ बोल रहा है, इस तरीके की स्थिति आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी इन 126 दिनों में। जहाँ पर भी राहु देव बैठते हैं वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ होती है। 5वीं दृष्टि से ये आपके प्रॉफिट हाउस को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके खुद के घर को देखेंगे, ठीक है, यानी आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे, और 9th से आपके 3rd हाउस को देखेंगे। तो इनके रिजल्ट्स भी आपको देंगे, लेकिन 100% रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं देखने को मिल सकते। यहाँ पर भी थोड़े छोटी छोटी चीज़ों में आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मैंने कहा ना शुरू में कि आपको मिश्रित फल की अनुभूति इस टाइम पर होगी। राहु आपके जो इनकम ऑफ सोर्स है यानी 11th हाउस है, प्रॉफिट हाउस है, उस पर आपके दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि से देखेंगे
तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट कर देंगे, जो 2025 में आपने प्लानिंग करी थी कि आपको जॉब के साथ में कुछ और स्टार्ट करना चाहिए, कोई ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहिए या शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके की अगर आपने प्लानिंग करी थी, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, तो 126 दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप अच्छी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए। यहाँ पे आपके सेकेंड इनकम ऑफ सोर्सेज जनरेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जॉब के साथ में कुछ कर सकते हैं, या आपका एक बिजनेस है तो और कुछ इनकम आप स्टार्ट कर सकते हैं, रेंटल इनकम वगैरह ये सब आपकी स्टार्ट हो सकती है। इनकम के लिहाज से ये समय अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बीच बीच में बड़े भाई बहनों से ही आपके झगड़े या मनमुटाव हो जाएंगे। हो सकता है आप और आपके भाई साथ साथ में बिजनेस करते हो और आपसे बड़े हैं, तो आपका कोई डिसीजन उन्हें समझ में नहीं आए, या फिर वो कोई डिसीजन ले तो आपको समझ में नहीं आए। ऐसी चीज़ें यहाँ पर होंगी और उससे थोड़ी टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा मन आपका खिन्न रह सकता है या दुखी हो सकता है। नवी दृष्टि आपकी खुद पर डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो खुद यानी लगन पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी सोच है वो काफ़ी क्रिएटिव कर देंगे। आपका जो दिमाग है वो सिर्फ पैसा कमाने पर ही केंद्रित हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं अपना व्यापार कैसे बढ़ाऊँ, ठीक है, मैं अपने इनकम ऑफ सोर्सेज कैसे जनरेट करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मतलब चारों 24 आवर्स आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसों को लेकर के बहुत जल्दबाजी होगी, या पैसों से रिलेटेड सोच आपकी यहाँ पर विकसित होगी। आप आपके खुद के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो एक जो सोच होती है वो काफ़ी स्मार्ट हो जाएगी। आप थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट भी अपनाना शुरू कर देंगे। आपका मन करेगा कि मैं ट्रेडिंग में पैसा लगाऊं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पर भी निवेश करते हैं या किसी के कहने में आकर के कहीं पर भी पैसा डाल देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर तकलीफ होगी, पैसा फंस जाएगा, या उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको या रिटर्न्स आपको नहीं मिले जितने की आपने उम्मीद कर रखी है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है। कंफ्यूजन आपका थोड़ा सा क्रिएट होगा, कंफ्यूज आप रहेंगे। कभी आपको लगेगा मैं ये कर लूँ, कभी आपको लगेगा नहीं ये छोड़ के मैं वो कर लूँ। लेकिन जो भी काम करें उस पर फोकस रहिए, उसको छोड़िए मत। उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या डाल सकते हैं, कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं उस काम पे, उतने एफर्ट आप डालिए। बाकी आप अपने इस राहु पर छोड़ दीजिए। ये अपने आप आपको सही दिशा में भी लेके जाएंगे। आपको फल मिलना है, जो रिटर्न्स आपको मिलने हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन समय आने पर ही मिलेंगे। आपके जल्दबाजी करने से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और 2025 में भी आपने अगर ऐसी जल्दबाजी करी है तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर ही हुआ होगा, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर आपका सट्टा बाजार हो या शेयर बाजार हो, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर से ज़रूर झेलना पड़ा होगा अगर आपने ऐसा अगर आपने किया है तो। दोस्तों, 9th जो दृष्टि डालेंगे वो आपके पराक्रम पे डालेंगे। देखिए, ये भाव है आपका ऑनलाइन का। ऑनलाइन के कारक जो बनते हैं आज के ज़माने में वो राहु बनते हैं। सोशल मीडिया के कारक भी राहु बनते हैं, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे नेम फेम पाना चाहते हैं, राजनीति में अच्छा करना चाहते हैं, फिल्म जगत में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपका राहु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर रुकूंगी और आपको एक दूसरी बात बताती हूँ कि आप अपनी कुंडली से स्वयं कैसे जान सकते हैं कि आपका राहु अच्छा है या बुरा है। देखिए, अगर आपका राहु 6, 8, 12 भावों में है तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा। अगर 8th हाउस में है तो अचानक से आपकी ज़िंदगी में बदलाव, अचानक से आपकी ज़िंदगी में टेंशन। आप जा रहे हैं अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन आपका लहंगा ख़राब निकल गया या आपकी फ़ोन ख़राब हो गया, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे आप ज़रूर अपसेट होंगे। और फिर अपसेट होने से आप ना तो उस वेडिंग का ही मज़ा ले पाएंगे, ना तो उस वेडिंग में आप सही से रह पाएंगे, यानी कि खुशी के माहौल में भी आपको दुख वाली फीलिंग यहाँ पर होगी। वहीं 12वें में अगर राहु होगा तो विदेशों में अच्छा विदेश से रिलेटेड अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी, अशुभता आएगी। खास करके आपका जो योग मेडिटेशन साधना में अगर आप जाते तो वहाँ से आपका ध्यान भटक जाएगा और सही चीज़ों की बजाय आपका ध्यान जो है गलत चीज़ों में लगने लग जाएगा। ऐसी स्थिति होती है। इसके अलावा अगर वृश्चिक राशि में राहु है या फिर धनु राशि में है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट राहु के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपने खुद का अपना पेज बना रखा है, खुद का आपका चैनल है, ठीक है, या फिर किसी के थ्रू करते हैं या आप खुद का ब्रांड बना रखा है, भाई बहुत अच्छा समय रहेगा आपको, लेकिन कामकाज आपका बढ़ जाएगा। लेकिन छोटे भाई बहनों से भी मतभेद होंगे, ठीक है, आपका कहना नहीं मानेंगे। आप उनको अपने अंडर में रख करके आपकी जो सोच है वो आप उन पे थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सोच आपसे थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ तालमेल बैठाने में थोड़ी सी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है। ऑनलाइन वर्क की बढ़ोतरी आपकी होगी, नेम फेम आपको मिल जाएगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी है वो आप अपने प्रोडक्ट को बेचने में लगाएंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करके आप अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाइयों पर ले करके जाएंगे। यहाँ पर ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में भी राहु की पोजीशन खराब है तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप राहु के अच्छे रिजल्ट्स ले तो आप कुछ उपायों को करिए। सबसे पहले तो आप राहु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। रोज आप एक माला जाप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप उपाय नहीं करते तभी आपको परेशानी आती है। अगर आप अपनी कुंडली को समझ करके रेमेडीज करें तो आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परेशानियां आएंगी और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, या उनमें कोई ना कोई आप रास्ता ढूंढ लेंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो यहाँ पे ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जाप आप करते रहिए, यथाशक्ति कीजिए। और इसके अलावा एक मोरपंख आप अपने तकिए के नीचे रख करके सोइए। फिटकरी का प्रयोग कीजिए। फिटकरी को बाथरूम में रखिए, या आप जहाँ सोते हैं वहाँ रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप इसको फ्लश करते रहिए, चेंज आप इसको करते रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी ही जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।